अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? अगर आप यूएई से किसी भी जीसीसी कंट्रीज से जॉर्जिया जाना चाहते हैं और एक कंट्री के अंदर एक ही ट्रिप के अंदर आप दो कंट्रीज ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये काम फ़ौरन ज़रूरी करना है। अगर नहीं किया तो जॉर्जिया जाने का प्लान है तो यकीन करें डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और वरना इस वीडियो को आपने एंड तक देखना, सारा प्रोसेस बताऊँगा कि किस तरह आपको एंट्री मिल सकती है और किस तरह मुझे मिली थी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के करम फजल के साथ सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मुझे क्वायरीज आ रही हैं कतर से आई हैं, बहुत से लोगों ने मुझे कतर से कांटेक्ट किया है, यूएई से। और देखें, सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जॉर्जिया के बारे में। अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं, आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अगर आप जॉर्जिया जाते हैं तो उसके बाद आपको डिपोर्टेशन का सामना हो सकता है। रिसेंटली दो लड़के आए हैं तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि हमें डिपोर्ट किया है। तो मैंने रीज़न पूछी कि क्यों डिपोर्ट किया है, तो कहते हैं कि उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, हमारा पासपोर्ट लेके और हमें डिपोर्ट कर दिया। तो अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो लास्ट तक देखिएगा कि किस तरह आपने जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैं इसमें आपको बताऊंगा एक ट्रिप में आपको दो कंट्रीज कैसे कवर करनी है। अगर आप यूएई रेजिडेंट है या जीसीसी की किसी भी कंट्रीज में है, आपके पास इकामा है और कतर में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं। देखें, अगर आपके पास यूएई का इकामा है, सऊदी अरब का है, ठीक है, और कहीं के भी आप रेजिडेंट है जीसीसी के, उनकी कंट्री का आपका आईडी होगा, तो आप जाना चाहते हैं जॉर्जिया जाना चाहते हैं, आपको पता नहीं है प्रोसेस के बारे में, आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह प्रोसेस है। ठीक है, मुझे कैसे एंट्री मिली है। सबसे पहले काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जॉर्जिया थोड़ा स्ट्रिक्ट है एंट्री के हवाले से। जॉर्जिया के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, जॉर्जिया के साथ लगता है तुर्की, उसके बाद अज़रबैजान, आर्मेनिया। बेसिकली एक ट्रिप के अंदर आप तीन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसमें लगता है नॉर्थ वाली साइड से लगता है रशिया। ठीक है, और करेंसी की बात करूं तो ये जॉर्जियन लारी है, जेल है। जॉर्जियन जेल भी बोलते हैं, लारी भी बोलते हैं। एक दिरहम के बनते हैं 1.636। ठीक है, सवा एक दिरहम बनता है तकरीबन एक लारी का। उसके बाद एक जॉर्जियन जेल जो है पाकिस्तान का 105 रुपये बनते हैं, इंडिया के बनते हैं 31 दिरहम, 31 रुपीज़। तो आज हम बात करेंगे इसके जॉर्जिया के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। देखें, इसके दो ऑप्शन हैं। अगर आप दोनों ऑप्शन देखते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है थोड़ी बहुत, और आप जॉर्जिया डायरेक्ट फिर जा सकते हैं। ठीक है, अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अज़रबैजान का ई वीज़ा लें। ठीक है, ई वीज़ा लेने के बाद आपने उसकी वन वे टिकट करनी है। आप किसी भी जगह से जा रहे हो, सऊदीया से, यूएई वाले हैं तो खासकर आप वीज़ा एयरलाइन से जाएं, बहुत ही रीज़नेबल है, चीप भी मिलेगी। कतर से हैं, कुवैत से हैं, ओमान से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप अज़रबैजान का ही वीज़ा लें और वन वे टिकट लेनी है। ठीक है, वहाँ से आपकी उनको बूटा एयरवेज़ की टिकट आप एक साइड की आप वहाँ से बुक कर लें। बाकू से तिबलिसी की, तिबलिसी जो कि कैपिटल है इसका जॉर्जिया का, वहीं से आपको उसी एयरपोर्ट की वापसी की टिकट आप उस कंट्री की करें जहाँ के आप रेजिडेंट हैं, या उनके किसी दूसरी सिटी के एयरपोर्ट से आप कर लें, कोई इशू नहीं है। कोई इतना कोई मसला नहीं करते इस चीज़ के अंदर। अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो बिल्कुल डायरेक्ट जॉर्जिया मत जाइएगा। फैमिली के साथ है तो प्लस पॉइंट ये है कि फैमिली के साथ एंट्री मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये तो वीज़े के अभी ऑप्शन तो ये है। अगर ये आप दोस्त ग्रुप में जा रहे हैं तो अज़रबैजान चाहें, यहाँ से बाकू चाहें, वन वे टिकट करनी है, कंफर्म करनी है ये भी आपको, और वहाँ से जो उनकी बूटा एयरवेज है वो भी एडवांस में कंफर्म करनी है अपना प्लान के हिसाब से, कितने दिन आपको स्टे करना है, कब आपकी डिपार्चर है वहाँ से, कब अराइवल है, और वहाँ से कब निकलना है जॉर्जिया से। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के मैनेज करनी है और इस तरह आपकी दो कंट्रीज़ हो जाएंगी। और जब जॉर्जिया जाते हैं आप, आपके पास 3 से 4 दिन होते हैं, आप नेक्स्ट डे में ही ना आर्मीनिया का एक टूर बुक कर लें। वो सेम डे में आपको लेके जाएंगे और रात को आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तिबलिसी में ला के आपको छोड़ देंगे। उनके राब्ते होते हैं उस बॉर्डर के अंदर, वो उन जस्ट आपसे चार्ज करते हैं, सुबह लेके जाते हैं, शाम को ले आते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ थोड़े चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसमें ही आपकी 3 कंट्री इस तरह कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 कंट्रीज आपकी इस तरह कवर होंगी। शो मनी आपको रखनी है एटलीस्ट $1000 आपको रखने चाहिए। उससे कम जो है मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो उससे कम डॉलर आपके पास बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अच्छा, अज़रबैजान के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप नहीं करते कोई इशू नहीं है, शो मनी आपके पास वैसे भी होगी।
जॉर्जिया के लिए आपको ये सब चीज़ें जो है ना, आपको कंफर्म बुकिंग रखनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके टिकट तक आपके पास शो मनी होनी चाहिए, होटल की रिजर्वेशन होनी चाहिए। अज़रबैजान वाले होटल की रिजर्वेशन भी चेक नहीं करते, लेकिन आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है। और ये चेक कर सकते हैं वो लोग, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। उसके बाद टैक्सी जो है बोल्ट है, बोल्ट आपको टैक्सी यूज़ करनी है। प्राइवेट टैक्सी, आप एयरपोर्ट जो है तबिलिसी का शहर से बहुत दूर है, तो आप अगर प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो वो आपसे 50 लारी लेगा, ठीक है। 50 लारी आप देख लें कि कितने बन जाते हैं। और उसके बाद अगर बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से राइड डालेंगे अपने हॉस्टल की या होटल की जहाँ पे आपने बुक किया है, तो तकरीबन 20 से 25 लारी आएगा, मतलब डबल वो मांगते हैं प्राइवेट टैक्सी वाले। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। अगर लो बजट में आपको ट्रैवल करना है तो ये चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद खाने की बात करूँ, खाना हलाल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है खाने की वहाँ पे। तो नूडल्स वगैरह अपने पास रखें और कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आपको मसल आप खा सकते हो ना। उनके फूड बड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम फूड ढूंढना बहुत मुश्किल है। बाकी ट्रांसपोर्ट मैंने बता दी आपको, बोल्ट है। और अगर आप 3 से 4 दिन रहते हैं वहाँ पे, 3 से 4 जो है टूर बुक कर लें, ठीक है। वो आपको मैदान स्क्वायर जॉर्जिया के अंदर आपको मिल जाएंगे टूर वाले, वहाँ पे उनके ऑफिस हैं मैदान स्क्वायर, ठीक है। मैदान स्क्वायर जॉर्जिया तबलिसी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे आप 3 से 4 टूर बुक कर लें। गजबगी का टूर मैंने किया था। उसके बाद उनके कुछ शहर हैं, बतूमी हैं, बतूमी के टूर होते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद उसके कुटैसी के टूर हैं। तो आप ये चीज़ें बुक कर लें, उसके बाद आपको जो है ना टाइम भी पास हो जाएगा और काफ़ी अच्छा एडवेंचर भी हो जाएगा। वो आपको पहाड़ों वाले एरियाज़ जो हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। कुछ ऐसी वजह हो गई थी कि मेरा जो मोबाइल जिसे मैंने वीडियोस बनाई थी तो वो ख़राब हो गया था, तो कुछ वीडियोस रिकवर हो पाई हैं, तो मैंने वो अपलोड आपको उसमें अपने चैनल पे मैंने कर दी हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट जाएं जॉर्जिया के लिए, आप एंट्री करें, नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं जॉर्जिया वाले। और हम जब एयरपोर्ट पे गए थे तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट लेके हमें साइड पे कर दिया और बोला जी वाई व्हाट आर यू डूइंग हियर गाइस, बस ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो हमारे मुल्क में। हमने कहा हम घूमने के लिए आए हैं, हम दो दोस्त थे। तो हमारा पासपोर्ट लेके कहा कि आप साइड पे हो जाओ। तो एक चीज़ और माइंड में रखनी है आपको, अगर आपका पुराना और नया दोनों पासपोर्ट है तो दोनों को वापस उनको देने हैं। एटलीस्ट उनको ये पता चले कि पुराने पासपोर्ट पे भी आपके वीज़ा वगैरह लगे हुए हैं, आप पुराने या जिस यूएई से आए हैं या जिस जीसीसी कंट्री से आए हो ना आप, तो आपके वीज़े उस पर लगे हुए हैं। एटलीस्ट उनको ये तो हो कि आप पुराने हो, ठीक है। उसके बाद नए पासपोर्ट पे अगर आपका वीज़ा ही नहीं लगा हुआ, आजकल आपको पता है यूएई में वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो रही, आपके पास एमरेस आईडी है और आपका पासपोर्ट बिल्कुल ही खाली है, तो मतलब एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। मैंने उसको दोनों पासपोर्ट जो हैं वो मैंने उसको दिए, मैंने कहा ये मेरा पुराना है और ये नया है। उन्होंने चेक किया तो काफ़ी स्टैंप और वीज़ा वगैरह लगे हुए थे, तो मुझे मसला नहीं हुआ इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो फिर मेरा जो है ना, उसने कहा आपके पास कितने पैसे हैं। मैंने उस वक्त उसको ये कहा कि मेरे पास $500 हैं। मेरे दोस्त ने कहा मेरे पास भी 500 हैं। हालांकि हमारे पास ज़्यादा थे और हम चेक करना चाह रहे थे कि करते क्या हैं ये लोग। तो उसके बाद जो है इंटरव्यू, उन्होंने कहा आपस में उन्होंने कुछ बात की और अपनी लैंग्वेज के अंदर, जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर। तो बाद में फिर उन्होंने उसको कहा कि इनको जो है ना एंट्री दे दो। कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लोगों ने इतना कहा हुआ है कि देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, हमारे पास होटल रिजर्वेशन थी, ट्रैवल इंश्योरेंस में मैंने कंफर्म बुकिंग करवाई हुई थी, कंफर्म, ठीक है। और पेड थी ट्रैवल इंश्योरेंस, ये नहीं कि हमने वैसे ही कोई अच्छे वाली की थी। अच्छे वाली, ये ज़्यादा अच्छे वाली भी करेंगे तो 30 दिरहम की आ जाएगी। कतरी रियाल में 30 रियाल बन जाएंगे, सऊदी रियाल में 30 रियाल बन जाएंगे। तो ऐसे आपको करनी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। जॉर्जिया बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी खासी काउंट होती है, ठीक है। वीज़ा जो है वीज़ा फ्री एंट्री है, कोई चार्ज नहीं करते एयरपोर्ट के ऊपर। खाने का मैंने बता दिया आपको, खाना अवेलेबल नहीं है, वो आपको मैनेज करना है। जो मुस्लिम खाना जो बेचते हैं रेस्टोरेंट पे, ठीक है, हलाल फूड, वो रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं भाई, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, आपकी 100 से ज़्यादा। और टूरिस्ट से 10% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मुझे नहीं समझ में आई कि क्यों करते हैं। तो काफ़ी कस्टमर वहाँ पे थे, इंडियंस मुस्लिम थे, वो उनके साथ बहस कर रहे थे कि आप ये 10% हमसे क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। तो मुझे नहीं समझ में आई कि उन्होंने क्यों किया है। इवन टूरिस्ट के लिए तो ज़्यादा है, प्राइवेट टैक्सी नहीं करनी, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। तो वीडियोस जो है मेरी पड़ी हुई हैं वहाँ पे,
तो कैसे हमने ट्रैवल किया था, बाय बस आप जाएंगे तो 20 लारी है, अगर तो आप जाएंगे टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी से 200-300 लारी मांगते हैं, मतलब कई 100 गुना ज़्यादा पैसे मांगते हैं। आप ये देखें ना कि अगर आपको लो बजट में ट्रैवल करना है तो ये चीज़ें तो फिर आपको ना संभाल के देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर कॉस्टली होती जाएंगी आपके लिए, आपका ट्रिप सारा महंगा होता जाएगा। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मैं कम से कम पैसों में सफ़र करूं। तो ये चीज़ें हैं, कोई इंक्वायरी रहती है किसी हवाले से भी रहती है, कोई डाउट रहता है तो मुझे जो है ना आप इंस्टा पे डीएम करें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, तो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इतनी मोहब्बत, इतनी सपोर्ट दी, मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ, और इस इंशाल्लाह जल्द मेरा प्लान है कुछ कंट्रीज़ को ट्रैवल करने का, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए, एक क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन को के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें आप, ताकि मेरी जो वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं वीज़े के हवाले से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। जीसीसी कंट्रीज़ वालों के लिए मैं इसलिए फ़ोकस करता हूँ कि आपके पास टाइम है, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, आप घूमें फिरें। आप लोगों के लिए एक अच्छा बेस्ट चांस है कि आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं लो बजट के अंदर। वीज़ एयरलाइन नहीं छोड़नी है, आप लोग वीज़ एयरलाइन यूज़ करें, बहुत अच्छा रिस्पांस है, अच्छी एयरलाइन है और बजट एयरलाइन है, कम से कम पैसों में आपको ये ट्रैवल करवाते हैं। और अबू धाबी से जाती है, दूसरी कंट्रीज़ में अभी ऑपरेशनल नहीं है, उन कंट्रीज़ में जाती है, लेकिन वहाँ से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका अबू धाबी ही है। जो टिकट है वो जो अबू धाबी वाले हैं, यूएई वाले हैं, आप लोग तो फ़ायदा उठाएं ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और कंट्री की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो जिसमें जो नेक्स्ट कंट्री है मैं बात करूंगा इजिप्ट के बारे में, पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा वीज़े के बारे में, यूएई रेजिडेंट के लिए, जीसीसी रेजिडेंट के लिए इस वक्त वीज़े की क्या अपडेट है। मुझे पता है बहुत से लोगों को पता है कि वीज़ा की क्या पॉलिसी है, क्या अपडेट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता और वो सफ़र करना चाहते हैं लेकिन उनको स्टेप नहीं ले सकते। तो मुझे बताएं, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कैसे सफ़र करना है। अगर वीडियो में समझ नहीं आ रही मुझे कांटेक्ट करें, डीएम करें, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प करूं और आप लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ठीक है जी, मिलते हैं अनदर वीडियो इंशाल्लाह। सी यू अगेन। आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।